हेलो एवरीवन एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल 9 क्लासेस। भारतीय वायुसेना मीन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं, यदि एलिजिबल या एप्लीकेबल हैं तो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और साथ ही साथ कैसे आवेदन करना है, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुँच सके। साथ ही साथ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हम सभी के बारे में। पोस्टल एड्रेस की बात करते हैं तो ये आप सभी का दिया हुआ है पोस्टल एड्रेस, यानी जिस पते पे आपको भेजना होगा। पोस्ट की बात करें तो कुक और मेस और MTS इन तीनों को इसी पते पे भेजना होगा, यानी इन तीनों में से किसी के लिए आप सभी अप्लाई करते हैं। तो वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो आपका 1 है कुक के लिए, 1 है आपका मेस के लिए और MTS के लिए भी 1 है। इनमें हम बात करें अनरिजर्व का आपका कुक का है, मेस का भी आपका क्या है अनरिजर्व की ही वैकेंसी है। और बात कर लेते हैं MTS के लिए तो ये EWS के लिए आपकी रिज़र्व वैकेंसी रहने वाली है। वैसे ही सेम में ये सारी वैकेंसियां दी हुई हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं आप उसके लिए देख सकते हैं आपके लिए पोस्टें हैं या नहीं। ये सामने यहाँ पे पोस्टें दी रहेंगी कैटेगरी वाइज। तो बात करते हैं ये किसके किसके लिए हैं, तो ये है स्टोर के लिए, LDC के लिए है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए है, स्टोर कीपर के लिए है, सिविलियन मैकेनिकल के लिए है, पेंटर है, कारपेंटर है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, मेस स्टाफ है, MTS है और क्या है रजिस्टर्ड। ये जो आपको अप्लाई करना होगा यानी ऑफलाइन आवेदन करना होगा, ये आप चाहें तो रजिस्टर्ड पोस्ट या तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। आप सभी को कोरियर द्वारा नहीं भेजना है। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन जो आप सभी का होने वाला है, एज लिमिट है आपकी 18 से 25 साल और रिलैक्सेशन जो होने वाला है तो ये OBC के लिए आपका 3 ईयर्स का होगा और SC ST के लिए 5 ईयर्स का। और यदि आप सभी क्या हैं फिजिकल हैंडीकैप यानी दिव्यांग हैं तो आप सभी के लिए 10 ईयर्स का छूट होने वाला है, यानी रिलैक्सेशन होने वाला है। ओके, अब बात कर लेते हैं ये जो आपका वैकेंसी डिटेल्स मैंने बताया, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है उन सभी के बारे में जान लेते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, यदि आप EX सर्विसमैन हैं, अनरिजर्व हैं तो आपकी 40 ईयर्स एज होनी चाहिए। यदि आप OBC हैं 43 ईयर्स, यदि आप SC ST हैं तो 45 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो आपका जो स्टोर के लिए है इसके लिए आप सभी का क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप सभी को क्या है ग्रेजुएट होना चाहिए, वो चाहे BA हो, BSc हो या BCom हो, कुछ भी होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क की। तो इसमें आप सभी का कक्षा 12 पास आउट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। नेक्स्ट है हिंदी टाइपिस्ट का। तो इसमें क्या है आप सभी का कक्षा 12 पास आउट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। स्टोर कीपर की बात करें तो इसमें भी कक्षा 12 पास आउट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की बात करें तो इसमें आप सभी का क्या है हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। कुक की बात करें तो इसमें भी हाई स्कूल पास होना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ये आपका पेंटर ट्रेड है। तो इसमें आप सभी का क्या होना चाहिए हाई स्कूल और साथ ही साथ पेंटर जनरल से आप सभी की ITI होनी चाहिए। नेक्स्ट है कारपेंटर की। तो कारपेंटर में आप सभी का हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ ITI होनी चाहिए कारपेंटर ट्रेड से। हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए आपका हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए। और हम बात करें मेस स्टाफ का तो इसमें आप सभी का क्या होना चाहिए हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए। और बात करें MTS का तो इसमें भी आपका हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है, सिलेक्शन में आप सभी का जो पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें आपको यदि एज लिमिट और क्वालिफ़िकेशन है और डॉक्यूमेंट सही हैं तो आप सभी क्या कर सकते हैं फॉर्म को यानी रिटन टेस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं और आप सभी का क्या है वो आपका एडमिट कार्ड आएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं सिलेबस और रिटन टेस्ट की। तो अगर आप LDC के लिए फिल कर रहे हैं तो इसके लिए आप सभी का जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर्स के लिए आप सभी कर रहे हैं तो इसके लिए जनरल इंटेलिजेंस होगा, रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस होगा, लैंग्वेज होगी और साथ ही साथ कम्प्रीहेंशन होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं MTS या HKS या आया या वार्ड
या और भी ये सारी दी हुई वैकेंसियाँ इनके लिए है। तो जनरल इंटेलिजेंस होगा, रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होने वाला है, ये आपका सिलेबस होगा। फॉर अदर ट्रेड के लिए आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और साथ ही साथ ट्रेड, यानी ये आपका ITI के लिए है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड टेस्ट में भी आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो इम्पॉर्टेंट डेट जो है आप सभी की, उसमें आपका 24/7/2021 से आपका ऑफलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और आपकी लास्ट डेट जो होगी यानी इससे 30 दिन तक, ये आपकी होगी 24/8/2021 तक आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आप सभी को रजिस्टर्ड पोस्ट या तो स्पीड पोस्ट करना होगा। आप सभी को ये जो पोस्ट है ये आप सभी को क्या है, कोरियर द्वारा नहीं भेजना होगा। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है। अब जिसके लिए भी आप करेंगे, जैसे आप हाई स्कूल से कर रहे हैं तो आप सभी के पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि आप सभी ITI बेस्ड तो ITI भी आपके पास होना चाहिए। और बात कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स की, तो आप सभी के पास यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा देंगे, और या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वो भी मतलब उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। अब बात करते हैं कोविड-19 इंस्ट्रक्शन की। तो आप सभी को टीका लगवाना अनिवार्य होगा, और साथ ही साथ कोई भी यदि आप सभी को इससे रिलेटेड आपके मतलब कोई भी फीवर वूवर है तो उसकी आप जांच करा के आएंगे। 72 घंटे पहले का आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए चेकिंग का। तो आपको ऑफ़लाइन आवेदन करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के लिंक यानी ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी यदि आपको डाउट है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।